नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम कितने जनरेट हुई है मेन बिजनेस से, या रिवेन्यू कितने करोड़ की जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3,952 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 4,057 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर में 3,347 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो रिवेन्यू है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, तो कंपनी की रिवेन्यू में 18% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 30 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 8 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर में 16 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3,986 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 4,066 करोड़, प्रीवियस ईयर में 3,385 करोड़ के खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स या रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 7 करोड़ था, और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो कंपनी को यहाँ पर करीब 18 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का इस क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो 3 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 3 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 10 करोड़ का मुनाफा हुआ था, और प्रीवियस ईयर में देखेंगे मार्च 2024 में तो 12 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट होने के बजाय इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, यहाँ पर ईपीएस की बात की जाए, यहाँ पर निगेटिव में 12 पैसे है, प्रीवियस क्वार्टर में पॉजिटिव में 11 पैसे था। प्रीवियस ईयर में यहाँ 0.06 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें 18% की जंप देखने को मिल रही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आते हुए नजर आ रहा है। जबकि जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी जो है 3 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 3 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।